हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, टीवाई बीकॉम का पेपर लीक करने के लिए आए हैं। हाँ, इसी को बताने का, बताने का, हर फ्रेंड को बताने का, चिल्ला चिल्ला का स्कीम बताने का। तो बच्चों, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 2019 पैटर्न ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इनका करने वाले हैं हम पेपर लीक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2। अगर आपका स्पेशलाइजेशन BA दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है। हम आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। बट अगर टाइम है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा स्टडी करिए बच्चों, सिर्फ इस पर निर्भर मत रहिए। ट्राई एट योर ओन रिस्क, ठीक है। सो लेट्स सी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क के मैच द फॉलोइंग, तो 10 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट्स से 5-5 मार्क के 2 शॉर्ट नोट्स, तो 10 मार्क के शॉर्ट नोट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए पूछा जा रहा है और तो दूसरा क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछा जा रहा है। तो बच्चों, इस तरीके से 15 मार्क का एक क्वेश्चन है और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो अगर हम टोटलिटी में देखें तो 10 क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव, 10 फॉर शॉर्ट नोट्स और 15 मार्क के दो क्वेश्चन हो जाएंगे लॉन्ग आंसर वाले, मतलब 8 मार्क का एक और 7 मार्क का एक। इस कॉम्बिनेशन में 15 मार्क के 2 क्वेश्चन, इस तरीके से पूरा 50 मार्क का पेपर बन रहा है। इसमें कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको ऑल चैप्टर्स पढ़ के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जो चैप्टर है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, तो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फटाफट मार्क करते जाओ। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, देन नेक्स्ट इज डिफाइन मार्केट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मार्केट। आगे दिया है व्हाट इज मार्केटिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, एंड लास्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। एक्चुअली फीचर्स ऑफ मार्केटिंग ऊपर भी एक जगह पे कवर हो गया है। सो बच्चों, इसमें जो माय पर्सनल इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं हर बार आपको थोड़ा स्पेशल तड़का लेता हूँ, मेरे हिसाब से बताता हूँ कि इसमें कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो एक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट, और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफाइन मार्केट एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पर्सनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 में मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन जो है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से मार्क कर लो। लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, दूसरा है स्टेप्स इन मार्केट सेगमेंटेशन, देन एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, आगे है 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स, and last is what is market segmentation, explain the methods of market segmentation। तो अगेन पर्सनल फेवरेट तो है इस चैप्टर में। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली लगता है वो है फर्स्ट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों, इसमें 7 के 7 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो भी होगा 7 के 7 आपको याद रखने होंगे। अगर आप कम लिखोगे तो मार्क्स 100% कटेंगे। आप लगे तो उसका एक्सप्लेनेशन कम ज़्यादा हो चल जाएगा, लेकिन 7 के 7 P कवर होना ज़रूरी है, ठीक है। 7 P's ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, सेकंड इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट सेगमेंटेशन और उसके मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। डन। सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भाई फटाफट से मार्क कर रहे हो ना आप लोग। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट। तो देखो, उसमें फर्स्ट इज ब्रांड लॉयल्टी, नेक्स्ट इज स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आगे दिया है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग टू मार्केटिंग मिक्स, ग्रीन मार्केटिंग, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड लास्ट इज डिफाइन द टर्म प्राइसिंग एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, ठीक है। बच्चों, देखा जाए तो इसमें ज़्यादा रेगुलर रिवाइज वाले नहीं है क्वेश्चन, रिपीट नहीं है, ऑलमोस्ट बार बार मतलब वही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। बट मुझे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड रिलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सिर्फ लाइफ साइकिल, उससे ज़्यादा बेटर ये 6th वाला करो, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो कवर हो ही रहा है, लेकिन साथ में रिलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इसलिए PLC एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ PLC, ये रिलेवेंस ऑफ PLC, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन
प्राइसिंग वाला था ग्रीन मार्केटिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. ठीक है, सो दीज 3 आर मोर इंपॉर्टेंट. लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते बच्चों. चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे ये रहे. चैप्टर 4 का नाम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग. उसमें फर्स्ट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन इंटरनेट मार्केटिंग. फोर्थ इज डिफाइन द टर्म एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स of marketing media, then objectives of pricing, explain the recent trends in marketing and describe in detail recent trends in marketing. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क कर लिए होगे मेरे साथ, ऐसा कंसिडर करता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसमें ये लास्ट वाला जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग. ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, दिस इज द मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपैरेटिवली. ये आपको करके ही जाना है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है. रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग और डिफाइन द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, कौन से टाइप का है वो. और इंटरनेट बैंकिंग, आई थिंक ये दो भी कर लिए तो भी काफ़ी है. कौन सा रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा एडवर्टाइजिंग के टाइप्स, और तीसरा लगे तो इंटरनेट मार्केटिंग. तो दिस 3 आर इनफ क्वेश्चंस, ये 3 करके जाना है. ठीक है, सो बच्चों अभी के लिए तो इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर. टेक केयर, बाय बाय.